नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार शौर शक्तिधर बताकर इनका वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि में 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पद्मासन मां स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता का स्वरूप बहुत सुंदर और शांतिदायक है और वे भक्तों को शक्ति और संजीवनी प्रदान करती हैं। स्कंद माता देवी की पूजा का विशेष महत्व है। वे देवी दुर्गा के 5वें रूप मानी जाती हैं और उन्हें भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप बहुत सुंदर और शांतिदायक है और वे भक्तों को शक्ति और संजीवनी प्रदान करती हैं। एक बार जब दैत्यों ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि उन्हें एक पुत्र चाहिए जो दैत्यों का संहार कर सके। इसके फलस्वरूप देवी पार्वती ने तप किया और भगवान स्कंद का जन्म लिया। जब स्कंद का जन्म हुआ तो उन्होंने दैत्यों का विनाश किया और देवताओं को सुरक्षा प्रदान की। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को समृद्धि, सुख और शक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव में उनकी उपासना की जाती है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होता है और वे सभी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। उनकी पूजा में आमतौर पर फल, फूल और मीठे का भोग अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति मिलती है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मकता और उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। स्कंद माता की उपासना से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होता है। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से जीवन में सकारात्मकता और संतुलन आता है। उनकी कथा सुनकर और उनकी आराधना करके भक्त सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये थी नवरात्रि के 5वें दिन की स्कंद माता कथा। 6ठे दिन की मां कात्यायनी की कथा सुनने के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। जय माता दी।